हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेट नंबर 13 पे आप पहुँचे हम लोग। मध्यप्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन, ठीक है। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 में ये पूछा गया था पेपर, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है हमारा ये। निम्नलिखित में से कौन धन प्रबंधन गतिविधियों का एक तत्व नहीं है? धन के प्रबंधन की गतिविधियों का एक तत्व नहीं है। बजट बनाना और कार्यान्वित करना बिल्कुल है। होम फाइल में आपके निजी वित्तीय रिकॉर्डों का भंडारण करना और उसका संचालन करना, ये भी है। किसी मिनी वेयर हाउस में अपने निजी सामानों को इसका कोई लेना देना नहीं है भैया इससे, धन प्रबंधन से। कि किसी मिनी छोटे से वेयर हाउस में अपने निजी सामान को आप भंडारित कर रहे हो, इससे क्या लेना देना है, ख़त्म। यहीं पे आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। बाकी निजी वित्तीय विवरण तैयार करना ये तो धन प्रबंधन का हिस्सा है ही सही इस गतिविधि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में नहीं, परिचालन प्रबंधन जो होता है उसके एक आयाम, उसके एक रूप के है ना, उसके एक रूप के रूप में नहीं माना जाएगा। गुणवत्ता बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है भैया। प्रोडक्ट या सेवा डिजाइन करना ये भी जरूरी है। सुरक्षित वित्तीय संसाधन, हाँ ये नहीं है, इसका लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ओके, देखो सुरक्षित वित्तीय संसाधन को सामान्यतः परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में नहीं माना जाएगा, या तो केवल वित्तीय संसाधन को सुरक्षित रखने का एक कार्यक्रम मात्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्षी संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है। फ्रेंचाइज अधिकार, साख, पेटेंट, भूमि। भैया भूमि ये प्रत्यक्ष होती है, ठीक है ना। भूमि अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि भूमि एक प्रत्यक्ष संपत्ति है ना, जिसका लेखा जोखा हमारे पास होता है कि भूमि कितनी है हमारे पास में, है ना। सबके पास में किसी के 5, किसी 50 ऐसे, तो सबको पता है कि भाई हमारे पास कितनी भूमि है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रत्यक्ष संपत्ति होती है। किसी कर्मचारी की तब छटनी कर दी जाती है जब उसमें कौशल का अभाव होता है। नहीं, ये नहीं तर्क हो सकता है। वह कोई गलती करता है, गलती को सुधारा जा सकता है भाई। नियोक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल नियोक्ता के पास जगह ही नहीं है उस कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो छटनी कर देता है भैया, है ना। कंपनियों में छटनियाँ होती है, तो ये सा आंसर। किसी कर्मचारी की तब छटनी कर दी जाती है जब नियोक्ता किसी कारणवश उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन लाभों में मंजूरी देकर या उन्हें रोककर जो उनके हित में होते हैं, लोगों के हित में होते हैं, है ना। उन लाभों में मंजूरी देकर या उन्हें रोककर जो लोगों के हित में होते हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, ये लोगों को जो प्रभावित करने की क्षमता है क्या कहलाती है? वैध शक्ति, संदर्भ शक्ति, पुरस्कार शक्ति या औपीड़क शक्ति? पुरस्कार शक्ति है बेटा, है क्या है ये? पुरस्कार शक्ति। उन लाभों में मंजूरी देकर या उन्हें रोककर जो उनके हित में होते हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता पुरस्कार शक्ति कहलाती है भैया। वे लाभ जिनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भागीदारी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है? एक तरीका है भागीदारी बढ़ाई जा सकती है जिसके माध्यम से कंपनी में भागीदार बना सकते हैं आप लोगों को, है ना। तो मीटिंग्स की योजना बनाना और मीटिंग के विषयों के बारे में लोगों को बताना, समूह के लीडर को मीटिंग संचालित करने को कहना और सबसे अधिक बात करना, ये तो कोई लेना देना नहीं इस बात से। जब 3 ही ऑप्शन है इसमें, जब किसी के पास कुछ कहने को हो तो हर किसी को बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, भले ही दूसरा व्यक्ति तब बात कर रहा है। मतलब कोई तर्क ही नहीं है बा और सामे, तो पहले आंसर में जाएंगे हम लोग। मीटिंग्स की योजना बनाना, भैया क्या होता है, अब जब आप मीटिंग्स की योजना बनाते हो और मीटिंग के विषय के बारे में लोगों को बताते हैं कि इस विषय में हमारी मीटिंग होगी, तो लोग आपके मीटिंग में आएंगे, भागीदार बनेंगे, है ना। तो ये भागीदारी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बड़े बड़े सेमिनार करती है ना, भागीदारी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीटिंग्स की योजना बनाना और मीटिंग्स के विषय में लोगों को बताना ही भागीदारी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, या बताने से लोग कार्य के लिए भागीदार बन सकते हैं भैया। हाँ, हम आपके साथ काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए वित्तीय तथा वस्तु रूप में सहायता क्यों देते हैं, है ना। जो इवेंट का प्रायोजक होते हैं, इवेंट प्रायोजक जो होते हैं, वो इवेंट के लिए वित्तीय तथा वस्तु रूप में सहायता क्यों देते हैं? प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऐसा करना उनकी कानूनी बाध्यता है? बिल्कुल नहीं है। उन्हें भय रहता है कि ऐसा अन्य कंपनियां कर बैठेंगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, कंपनियां करें तो करें। वे कर प्रणाली से लागत हटा सकते हैं ना। वे किसी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का
पूर्वानुमान करते हैं, बिल्कुल डी आंसर 100% सही है भाई, है ना। क्या करते हैं वे किसी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का पूर्वानुमान करते हैं इसके माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, कि हमारी जो कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है ये वास्तव में चलेगा कि नहीं चलेगा, वो इवेंट के माध्यम से मालूम पड़ जाता है, लोगों की रुचि मालूम पड़ जाती है, ठीक है ना। ओके। इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए वित्तीय तथा वस्तु रूप में सहायता देते हैं, क्योंकि वे किसी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव का पूर्वानुमान करते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा अपना ब्रांड, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिकाएं क्या होती है। प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिकाएं, कल्पित, लीडर तथा मेलजोल। बिल्कुल पहला ही आंसर राइट है। कल्पना करता है प्रबंधक, अच्छी कल्पनाएं करता है, लीडरशिप होती है, और मेलजोल, लोगों में मेलजोल बनाए रखता है कौन, प्रबंधक, ठीक है। कल्पित, लीडर तथा मेलजोल प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिका होती है। व्यक्ति में लीडरशिप तथा मेलजोल होना आवश्यक है भी है, लीडरशिप भी होना और मेलजोल होना भी आवश्यक है, यह प्रबंधकों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक उपक्रम किस चीज़ से जुड़ा होता है। सामाजिक उपक्रम किस चीज़ से जुड़ा होता है। लाभ अधिक से अधिक करना, बाजार की हिस्सेदारी अधिक से अधिक बढ़ाना। सामाजिक उपक्रम का लेना देना नहीं होता है इससे। लोगों को सेवा प्रदान करना, ये कुछ हद तक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। भाई सामाजिक उपक्रम है तो सामाजिक लाभ चाहिए उसको तो, और उसका निर्माण होता रहे, सामाजिक लाभ का निर्माण सतत रूप से होता रहे, इसके लिए व्यवसाय को चलाना, ये है डी आंसर, ठीक है। सामाजिक उपक्रम सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना से जुड़ा होता है। जो उपक्रम समाज के हितों के लिए कार्य करता है सामाजिक उपक्रम कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से, आपको अपेक्षा थी कि मेरा उत्पाद इतना प्रदर्शन करेगा, उससे भी ज़्यादा उसने प्रदर्शन किया है, तब ग्राहक को क्या कहा जाता है, प्रसन्न कहा जाएगा। देखो भाई, अपेक्षित अगर प्रदर्शन होगा ना तो संतुष्ट, हाँ ठीक ठाक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा अगर प्रदर्शन करा है आपके प्रोडक्ट ने तो आदमी बहुत खुश हो जाएगा, ग्राहक बहुत खुश हो जाएगा, अरे साहब मज़ा आ गया, ऐसे, है ना। तो प्रसन्न हो जाएगा। ये संतुष्ट पे मैंने लगा दिया है, लेकिन ये प्रसन्न आंसर है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि, ठीक है ये तो हो गया। अच्छा, यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक को प्रसन्न कहा जाता है। इसलिए ग्राहकों के लिए हमें उत्पाद का वास्तविक प्रदर्शन ही करना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा करना चाहिए, वास्तविक प्रदर्शन ही करना चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का एक मान्यता प्राप्त अहम नहीं है। उदाहरणात्मक कौशल, मानवीय कौशल, लेखन कौशल, तकनीकी कौशल। देखो भैया, उदाहरणात्मक कौशल भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए प्रबंधन में, मानवीय कौशल बहुत ज़रूरी है, तकनीकी कौशल बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेखन कौशल का इतना अहम रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल प्रबंधन का एक मान्यता प्राप्त अहम नहीं है। उद्यम की स्थापना एवं आरंभ के बाद उद्यमी में इनके उचित प्रबंधन, संचालन एवं नेतृत्व की कला आना चाहिए, है ना। उद्यमी को प्रबंध की कला का ज्ञान होना चाहिए कि प्रबंध कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपने कनिष्ठों के प्रयासों को मार्गदर्शन देना और निरीक्षण करना किसी कार्य का वर्णन करता है। नियोजन, संगठन की प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया या निर्देशन। निर्देशन है, सिंपल है। कैसा है निर्देशन, ये कि आपका एक संगठन है, उसको हासिल करना है आपको, उस दिशा में आपके जो कनिष्ठ लोग हैं, कनिष्ठ का मतलब जूनियर जो लोग हैं, उनके प्रयासों को मार्गदर्शन देना कि भाई हाँ अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, और बेहतर कीजिए, है ना। और समय समय पर निरीक्षण करना, किस कार्य का वर्णन करता है, निर्देश देने का। भाई आप निर्देश दे रहे हैं उनको, ठीक है ना, कि भाई आपको इस तरह से काम करना है ना। तो मार्गदर्शन देना भी क्या है, निर्देश देना ही है एक तरह का, है ना। संगठन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपने कनिष्ठों के प्रयासों को मार्गदर्शन देना और निरीक्षण करना निर्देशन कार्य का वर्णन करता है। इन प्रयासों से ही संगठन लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, संगठन के लक्ष्य हासिल किए जाते हैं इन प्रयासों से ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन से समीकरण मूल लेखांकन समीकरण के किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है। मूल लेखांकन जो होता है उसके समीकरण को, है ना, समीकरण के किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है। परिसंपत्तियां प्लस देता है, ये कैसे संभव है ना। हाँ, परिसंपत्तियां जितने भी आपके पास में, उसमें से माइनस कर दीजिए देनदारी, देता है जो आपको देना है, और बराबर मालिक की हिस्सेदारी। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मूल लेखांकन समीकरण को के विचलन को सही रूप से निरूपित करेगा, है ना, कि भाई जो संपत्ति है उसमें देना कितना है और बाकी जो बचेगा वो मालिक की हिस्सेदारी है, ठीक है ना, बराबर मालिक की हिस्सेदारी। परिसंपत्तियां देता है, मालिक की हिस्सेदारी समीकरण ही मूल लेखांकन परिसंपत्तियां माइनस देता है।
बराबर मालिक की हिस्सेदारी। समीकरण ही मूल्य लेखांकन समीकरण के किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है। यह समीकरण ही मूल्य लेखांकन के किसी विचलन के लिए उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, किसी कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अधिकार। जैसे मेरी कंपनी है और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को इसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अधिकार दे दिया, जैसे मैकडोनाल्ड का उदाहरण दिया है और लिवाइस का उदाहरण दिया है ना। दूसरों को अधिकार दे दिया कि बेचो आप लोग, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनुदान या फ्रेंचाइजी। भाई लोग क्या लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, है ना, तो फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, है ना। फ्रेंचाइजी ही बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अधिकार है भैया, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अवधारणा कि उत्पाद जो होते हैं उनको एक देश से दूसरे में बिना बाधा या रुकावटों के आने जाने दिया जाना चाहिए को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुक्त व्यापार की अवधारणा है बेटा, है ना। कोई बाधा नहीं होना चाहिए, मुक्त रूप से उत्पाद आना चाहिए और जाना चाहिए विदेशों में, ठीक है ना। एक अवधारणा कि उत्पादों को एक देश से दूसरे देश में बिना बाधा या रुकावटों के आने जाने दिया जाना चाहिए को मुक्त व्यापार कहा जाता है। इससे आसानी से उत्पादों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए? अधिकृत एक्सेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संग्रहित सूचना की सुरक्षा और भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सिस्टम की विफलता से सुरक्षित डेटा होना चाहिए, अगर सिस्टम खराब हो गया तो भी आपका डाटा सुरक्षित होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही है, डी आंसर पे जाएंगे ये लोग। डेटा आधारित जो प्रबंधन होता है उसकी विशेषता है ये सारी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न स्तरों के उन लोगों के बीच सूचना के प्रभाव को निरूपित करता है? विभिन्न अलग अलग स्तर के जो लोग होते हैं उनके बीच सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है, जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग सिस्टम या संबंध नहीं होता है। विकर्णी संचार उत्तर आएगा बेटा, क्या आएगा? विकर्णी संचार, है ना। संचार वाले लेसन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। विकर्णी संचार पहुंचा देता है ना, अलग अलग लोगों के बीच जो सूचना का प्रवाह करता है ना, जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है, विकर्णी संचार। मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य होता है लोग, भाई मानव ही मानव का जो है प्रबंधन कर सकता है, ठीक है ना। तो लोग आंसर आएगा। लोग ही मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य होता है। लोग जो होता है ना वही मानव संसाधन का क्या होता है? लक्ष्य होता है। मानव ही मानव संसाधनों का प्रबंधन कर सकता है, भैया मानव संसाधनों का क्या कर सकता है? प्रबंधन कर सकता है, मैनेजिंग कर सकता है। वही इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य में लगा सकता है। एक मानव दूसरे मानव को अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य में लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कमोडिटी या उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना, उत्पाद बिक्री तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना है। क्या है? संवर्धन है, स्थान है, निर्णय, उत्पाद है। संवर्धन है एक तरह का, क्या है ये? संवर्धन है। देखिए, संवर्धन कमोडिटी, उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना, है ना, उत्पाद बिक्री तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना है। इसके जरिए हम अपने ग्राहकों तक उत्पाद की क्वालिटी एवं अपने ब्रांड की क्वालिटी को पहुंचा सकते हैं भैया, कि हमारा उत्पाद कैसा है, हमारा ब्रांड कैसा है, इस क्वालिटी को पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? संवर्धन कम्युनिटी द्वारा। तथा उपभोक्ता जागरूकता फैलाने का कार्य, उपभोक्ता को जागरूक करने का कार्य, अच्छे तरीके से अधिक ग्राहकों तक हमारा उत्पाद पहुंच सके, है ना। जागरूकता फैलाने का कार्य, अच्छे तरीके से अधिक ग्राहकों तक हमारा उत्पाद पहुंच सके, ये सब संवर्धन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है भैया? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करता है। श्रम बाजार, ये भी करता है। जीवन जीने की लागत, ये भी करता है। मजदूर यूनियन, बिल्कुल करता है। उपरोक्त सभी करते हैं, मतलब डी आंसर। श्रम बाजार, जीवन जीने की लागत तथा मजदूर यूनियन, उपरोक्त सभी कारक कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है। श्रम लागत कुल उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण भाग होती है भैया। श्रम लागत जो होती है ना वो कुल उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण भाग होती है। उद्यमिता इसका अपवाद भी नहीं है, ठीक है। ओके, मास उत्पादन का क्या गुण होता है भैया? मास उत्पादन, इसकी निम्न मात्रा या उच्च विविधता? ना, उच्च मात्रा निम्न विविधता, बिल्कुल राइट। मात्रा उच्च होनी चाहिए और विविधता कम से कम होनी चाहिए। उसमें जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें डाइवर्सिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, निम्न विविधता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है मास उत्पादन का प्रमुख गुण।
है ना। उच्च मात्रा निम्न विविधता मांस उत्पादन का प्रमुख गुण होता है। उद्यमी कला के विकास में, उद्यम की जो कला होती है उसके विकास में बाजार सर्वेक्षण जैसी विद्या का महत्वपूर्ण स्थान है भैया। अगर आप एक उद्यमी है तो आपको बाजार की जानकारी होना बहुत जरूरी है भैया कि बाजार में चल क्या रहा है ना। उद्यमी बाजार का व्यवस्थित तरीके से सर्वेक्षण करके अपनी वस्तु को लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए ठीक है ना। समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है समस्याओं को परिभाषित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, समाधान तैयार करना, समस्या का विश्लेषण करना। भैया पहले तो ये पता होना चाहिए कि समस्या है क्या, तो उसको परिभाषित करना ही पहला चरण होगा, है ना, समस्या समाधान प्रक्रिया का। ठीक है, तो ये समस्या को परिभाषित करना। समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या की पहचान से ही समस्या समाधान प्रक्रिया को समझा जा सकता है कि भैया है क्या समस्या, तब उसका समाधान होगा। समाधान के निराकरण है तो पहले समस्या की पहचान होना आवश्यक है, समाधान तभी तो होगा। जैसे कि आपको कोई रोग है मान लो, है ना, तो वो रोग का पता लगे तो ये रोग है, तब जाकर उसकी दवाई को ले लेंगे, है ना, ऐसे। अगला है निम्नलिखित गैर मौखिक संचार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर मौखिक है? चेहरों की अभिव्यक्ति, ये भी गैर मौखिक है। वेशभूषा, मुद्रा, उपरोक्त सभी। चलो उत्तर दिख गया आप लोगों को, तो डी पे चले जाइए। चेहरे की अभिव्यक्ति, वेशभूषा और मुद्रा, जैसे अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती है ना, ये सभी गैर मौखिक संचार होते हैं। मुद्रा का मतलब पैसा नहीं है यहाँ पे, आपकी अपनी मुद्रा है कि इस मुद्रा में बैठा है, उस मुद्रा में वो है। क्वेश्चन है हमारा अगला, टकराव प्रबंधन शैली जिसका इस्तेमाल जीत हार दर्शन वाले लोगों द्वारा किया जाता है। जो जीत हार दर्शन वाले लोग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, उसे इस प्रकार से नामांकित किया जाता है। भैया नाम से ही क्लियर है, टकराव हो रहा है मतलब प्रतिरोध हो रहा है, एक तरह का एक प्रतिरोधात्मक शैली है। ये कौन सी है? प्रतिरोधात्मक शैली है। अंतिम क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी परिभाषाएं यह मानती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सामाजिक जिम्मेदारी की सभी परिभाषाएं यह मानती है कि कंपनियों द्वारा समाज तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनियां ही जिम्मेदार है। ये तो बिल्कुल 100% सही है भैया, आप तो यहीं चले जाइए, आंसर है कंपनियों द्वारा समाज तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनके लिए कंपनियां ही जिम्मेदार रहेगी। अगर कंपनियों से समाज प्रभावित हो रहा है तो, या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है तो कंपनियां जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो ठीक है।